जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन है निर्जला एकादशी व्रत का पारण का। तो आइए अब इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में इस एकादशी के पारण के महत्व को समझाते हुए इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद ही निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस कथा को आप सभी बड़े ही ध्यान से पूरा अवश्य सुनिएगा। हमारी वैदिक संस्कृति और इतिहास में अनेक महान राजा और ऋषि हो गए और ऐसे एक महान राजश्री थे अम्बरीश महाराज। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते। वे स्वयं वैदिक धर्म का यथारूप पालन करते थे और स्वयं भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त थे। वर्ष में आने वाली सभी एकादशी व्रतों का पालन करते थे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों पर निर्जल एकादशी व्रत धारण करने का संकल्प लिया और इस प्रकार वे वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन बिना अन्न और बिना जल के करते थे। सभी व्रत विधि नियमों का पालन करते हैं। अपनी संपूर्ण प्रजाओं को भी इस व्रत को धारण करने के लिए प्रेरणा देते हैं और इस प्रकार करते करते उनका एक वर्ष का संकल्प पूरा होने वाला था। वह उनकी अंतिम एकादशी का व्रत था। एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी थी और अब वह द्वादशी का दिन आया था, जब उन्हें वर्ष के सभी एकादशी व्रतों का पारण करना था। पारण समय आ चुका था और जैसे ही वह पारण करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेकों शिष्यों के साथ उनके राजमहल में प्रवेश करते हैं। दुर्वासा मुनि को आया हुआ देखकर राजा अम्बरीश उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं। बड़े प्रेम और आदर पूर्वक उनका सेवा सत्कार करते हैं। उनका चरण प्रक्षालन करते हैं। बैठने के लिए उन्हें आसन प्रदान करते हैं और फिर बड़ी विनम्रता के साथ महाराज अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को अपने साथ इस पारण के समय में भोजन लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों के साथ सबसे पहले नदी में जाकर स्नान करूंगा और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। तब तक राजन आप प्रतीक्षा कीजिए। तो महाराज अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया और फिर दुर्वासा मुनि चले गए नदी में स्नान करने के लिए। अपने शिष्यों के साथ अब नदी में स्नान करते हुए उन्हें लंबा समय बीत गया और इधर महाराज अम्बरीश का एकादशी व्रत का पारण का जो समय था वह निकला जा रहा था। उसमें बस 2 घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसे में महाराज अम्बरीश चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि अगर इस निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण नहीं कर पाऊंगा तो मेरा यह संपूर्ण वर्ष का एकादशी व्रत निष्फल हो जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण किया जाए। अब इसी असमंजस्य, धर्म संकट और दुविधा की स्थिति में महाराज अम्बरीश अपने सभा में पधारे हुए सभी ब्राह्मणों और पंडितों से प्रश्न पूछते हैं। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उस विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं और उनसे अपने मन की इस दुविधा का वर्णन करते हैं। राजा की यह बात सुनकर सभी विद्वान ब्राह्मण अनेकों शास्त्र ढूंढ ढूंढ कर राजा से कहते हैं, हे राजन, ऐसी स्थिति में आप एक कार्य कर सकते हैं। आपने सभी एकादशियों का पालन निर्जल रहकर किया था, इसलिए आप जल की एक बूंद लेकर अपने इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि आएंगे उस समय आप उनके साथ भोजन और जल ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका एकादशी व्रत का पारण माना भी जाएगा, समय की मर्यादा भी ठीक ठाक संभल जाएगी और दुर्वासा ऋषि का सम्मान भी रह जाएगा। इस प्रकार आप अपने निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। उन ब्राह्मणों और विद्वानों की बातों को सिरोधार्य करते हुए महाराज अम्बरीश ने पारण की उस घड़ी के कुछ समय पहले भगवान को अर्पित चरणामृत की एक बूंद लेकर अपने इस एकादशी व्रत का पारण किया। अब दुर्वासा मुनि अत्यंत महान और तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें अपने ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस बात का पता चल गया कि महाराज अम्बरीश ने चंद्रामृत की एक बूंद ली है और यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। उन्हें लगा राजा ने उनकी प्रतीक्षा नहीं की और राजा ने उनका अपमान किया है। इस बात पर क्रोधित हुए दुर्वासा मुनि ने उसी स्थान पर नंदी में
स्नान करते हुए अपनी जटा खोली और उसमें से एक बाल खींचकर निकाला, जिसमें से कृत्या नामक एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ। एक ऐसी विशाल शक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता। और वह कृत्या उसी समय अम्बरीश महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। कृत्या को अपने पास आते हुए देखकर महाराज अम्बरीश ने कुछ नहीं किया। वे सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते रहे और दुर्वासा मुनि के इस श्राप को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे ही कृत्या अम्बरीश महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए पहुंची, उसी समय वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का उसी समय नाश कर दिया। और अब सुदर्शन चक्र को क्रोध आया था, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने आकरण ही निर्दोष महाराज अम्बरीश के ऊपर यह कृत्या का भेजा था। इसीलिए अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। दुर्वासा मुनि ने जब देखा कि सुदर्शन चक्र उन्हें मारने के लिए उनके पास आ रहा है, तो वे अत्यंत घबरा गए। इधर उधर भागते हुए सभी पर्वतों, नदियों, कंदराओं, गुफाओं, पर्वतों पर जाकर गए। लेकिन सुदर्शन चक्र हर स्थान पर उनका पीछा करता रहा। थक हार कर भागते हुए वे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे विनती करने लगे, हे ब्रह्मदेव, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। दुर्वासा मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुर्वासा मुनि, इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप भगवान शिव के पास जाइए। तो फिर दुर्वासा मुनि जाते हैं भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर। सुदर्शन चक्र वहां भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। दुर्वासा मुनि ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर बहुत रोते हुए कहा, प्रार्थना की, हे प्रभु, हे महादेव, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। मैं तो आपका भक्त हूँ, क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? तो भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, इस सुदर्शन से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुमने एक भक्त के प्रति अपराध किया है, इसीलिए जाओ, भगवान श्री विष्णु की शरण में जाओ। यह सुनकर निराश हुए दुर्वासा मुनि अब जाते हैं भागते हुए बैकुंठ लोक में, जहां शेष सैया पर विराजमान थे भगवान विष्णु, चतुर्भुज रूपधारी परम भगवान श्री हरि। उनके चरणों में जाकर दुर्वासा मुनि रोते हुए बिलखते हुए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया अपने सुदर्शन चक्र को रोक लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब वे इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय सुदर्शन चक्र वहां आ गया। दुर्वासा मुनि को मारने के लिए वह उद्धत था और तभी भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि से कहा, हे ऋषिवर, मेरे भक्तों के प्रति किए गए अपराध को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय है, अगर मेरा भक्त स्वयं तुम्हें क्षमा कर देगा तो मैं भी उसको क्षमा कर दूंगा। इसीलिए जाइए, अम्बरीश महाराज के शरण में जाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। यह सुनकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे भगवान की भक्त वत्सल में एक भक्त की महानता को अब समझ चुके थे। इसलिए वे सीधे पहुंचे अम्बरीश महाराज के पास और उनसे जाकर क्षमा याचना की। जैसे ही महाराज अम्बरीश ने इस प्रकार दुर्वासा मुनि को प्रार्थना करते हुए देखा, तो वे घबरा गए, क्योंकि वह एक भक्त थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े महान ऋषि उनके पास आकर क्षमा याचना करें। उन्होंने उसी क्षण सुदर्शन से प्रार्थना की, हे सुदर्शन, आप इस ऋषि को कोई नुकसान ना पहुंचाए, आप कृपया अपने स्थान पर चले जाए, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। अम्बरीश महाराज के इस वचन को सुनकर उसी क्षण सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। दुर्वासा मुनि को भी एक भक्त की महानता के विषय में समझ में आया और वे अम्बरीश महाराज को प्रणाम करके वहां से उन्हें आशीर्वाद देकर फिर उस स्थान को छोड़कर चले गए। इस कथा से हम 3 चीजें समझते हैं। पहला, भगवान जो है वह भक्त वत्सल है। उनके भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। दूसरी है शिक्षा, जो हमें मिलती है वो यह है कि एक भक्त की स्थिति सर्वोपरि होती है और इसीलिए तो भगवान अपने भक्त के शरणागत हो जाते हैं। कोई भी भक्त एक बार भी भगवान को अगर यह कहे कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ,
आपका दास हो तो भगवान बिक जाते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी या फिर किसी भी एकादशी व्रत का जब हम पालन करते हैं तो उसका निर्धारित समय के अंदर ही पारण होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो वह व्रत आपका अधूरा रह जाता है और फिर उसका पारण अगले दिन करने के लिए फिर से आपको दोबारा व्रत रखना पड़ता है। हमारे शास्त्रों का विधान है और इसे स्वयं अम्बरीश महाराज भी नहीं तोड़ सकते थे। तो इसीलिए हमें इस पारण के नियम का अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में पारण के साथ जुड़ी हुई यह सुंदर पौराणिक कथा। प्रिय श्रोताओं, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो।